नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसी व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ कि जिनकी स्टोरी सुन के आपको लगेगा कि हम भी क्यों नहीं ये अचीव कर ले। तो आइए मिलते हैं बाबू भाई से। सबसे पहले तो उनका ही इंट्रोडक्शन उनसे लेते हैं। नमस्कार बाबू भाई। नमस्कार, नमस्कार। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और आपकी जो कहानी सुनी तो मैंने सोचा दर्शकों को ज़रूर ये बताना चाहिए सही कि है। आप कहाँ कौन से लेवल से कौन से लेवल तक पहुँचे, आपके बच्चे को भी पहुँचाया। तो पहले थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे के फिर आपकी कहानी दर्शकों को बता दीजिए। जी, ठीक है। मेरा नाम है साहिर अली खोखर। मैं बाबू भाई के नाम से पहचाना जाता हूँ। मैं गुजरात से बिलॉन्ग करता हूँ। गुजरात में एक छोटा-सा गाँव है मेरा, खोखरवाड़ा गाँव है मेरा, खेड़ा जिला में पड़ता है। वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। तो दर्शकों बाबू भाई के बारे में और भी कुछ मैं बता देती हूँ आपको। उनकी यात्रा की शुरुआत शादियों में नाचने वाले अश्वों से हुई, जहाँ ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में देखते हैं, लेकिन बाबू भाई ने उसी में एक संभावना देखी, एक शुरुआत देखी। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण या बड़े संस्थानों की मदद लिए उन्होंने सीखने का रास्ता खुद बनाया। उन्होंने यूट्यूब को अपना गुरु बनाया और घंटों तक वीडियो देखकर हर मूवमेंट को समझकर उन्होंने न सिर्फ खुद सीखा बल्कि अश्व प्रशिक्षण के उन पहलुओं को भी अपनाया जो ड्रेसाज जैसी उच्च स्तरीय कला से जुड़े हैं। लेकिन उनकी कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। जो कुछ उन्होंने सीखा वही उन्होंने अपने बेटे को भी सिखाया और आज अपने उसी बेटे को वह डुनलोड फोर्ट में हो रही राइडर्स क्लिनिक में लेकर आए हैं ताकि वो और सीख सके, आगे बढ़ सके और इस कला को एक नई ऊंचाई तक ले जा सके। आइए उनके अश्वों के प्रति इस गहरे जुनून को और करीब से जानते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू करें? आपके पास सबसे पहले ये जो अश्व हमने देखा हाँ जी। वही था, उसके पहले कोई थे? क्या करते थे पहले? नहीं, उससे पहले मतलब हमारे पिताजी भी घोड़े रखते थे। मेरे पिताजी पुलिस में अफ़सर थे अच्छा। और उनको पहले से उनको भी शौक था। मैं जब तीसरी क्लास में था, हुँ। तब भी मैंने ज़िद पकड़ी थी, मैं अगर स्कूल जाऊँगा तो घोड़े पर बैठ के जाऊँगा, अच्छा। अगर घोड़ा नहीं होगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। हाँ, हाँ। तो मेरे पिताजी ने ऑलरेडी एक बंदे को रखा था कि डेली अब 3 स मतलब तीसरी क्लास में पढ़ा, यानी 8 साल की उम्र थी मेरी, हुँ, हुँ। उससे भी थोड़ा छोटा था मैं। डेली स्कूल बैठने मतलब घोड़ा हो तो ही स्कूल जाऊँ, अगर घोड़ा नहीं होगा तो स्कूल नहीं जाऊँगा। वहाँ से मतलब ऐसा शौक है मेरा। हुँ, हुँ, हुँ। फिर आपने खुद के घोड़े खरीदे या लिए या क्या किया उसका आगे? मतलब वहाँ से सिलसिला तो चालू ही था, मतलब वो पिताजी को शौक था, यानी घोड़ा रखा, फिर घोड़ी भी लाई। हुँ, हुँ। फिर एक बार पढ़ाई का भी चालू रखना पड़ता था साथ में, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो बिल्कुल। पिताजी कई-कई बार गुस्सा भी होते थे कि क्यों घोड़े का लगाव बचपन से मुझे बहुत था। अगर घोड़ा रखता था तो उस मेरी खाट घोड़े के रूम के बाहर में अच्छा, रखता था, वहीं वहीं सोता सोते था। थे। तो पिताजी थोड़ा गुस्सा भी होते थे कि इतना घोड़े के पीछे क्यों पड़ा है। फिर धीरे-धीरे पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद पहला तो पुलिस अफ़सर बनने का सपना था मेरा। पर एक बार ये घोड़े का लगा तो पिताजी ने ऐसा बोला, तू अफ़सर नहीं बन पाएगा, तू घोड़े में ही सही है कि। अच्छा। और ऐसा सोच के फिर मैं घोड़े में ही लगा रहा। आप पहले तो जानते हैं, पहला सिर्फ़ घर में शौक के लिए घोड़ा रखते और राइडिंग करते थे। हुँ, हुँ, तो मैं पहले से चाल का शौकीन था। हुँ, तो घोड़े को चलाया करता था, अच्छी-अच्छी चालें चलाया करता था। हुँ, हुँ, जैसे-जैसे यूट्यूब का ज़माना आया, हुँ, हुँ, तो फिर मैंने यूट्यूब का देख-देख के विदेश के घोड़े मैंने देखने स्टार्ट किए हुँ, हुँ, और अचंभे में का ये घोड़ा कैसा करता है। हुँ, तभी मैंने ठान लिया कि ये चलो पूरी इंडिया में किसी ने ये नहीं किया है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। बराबर। तब मैंने धीरे-धीरे विदेश के मतलब एक बार घोड़ी भी थी, वो घोड़ी फिर ख़त्म हो गई। उसके बाद ये वीर घोड़ा मैंने लिया, हुँ, हुँ, छोटा ब इसको स्टार्ट मैंने किया। हुँ, हुँ। यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने उसमें विदेशी चालें सब मैंने आप ही देखी आपने। जी। वो टोटली मैंने 14 साल मेहनत की घोड़े के पीछे हुँ, हुँ, और हुँ। 14 साल में ये पॉसिबल किया मैंने। आपके
बेटे को भी देखा हमने हाँ जी। कि सब तरह की गेट्स चला हम्म, रहा है। तो वो ट्रेनिंग भी आप ही ने दी? जी, अच्छा। उसको बेटे को भी इसकी बहुत अच्छा नॉलेज है। वो भी हम्म। मेरी तरह बचपन से ही उसका शौक था अच्छा। कि जब वो ठीक से चलना भी नहीं पाता था, उस वक़्त वो घोड़े के ऊपर बैठने की जिद करता था। हम्म। तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये लड़का भी मेरी तरह घोड़े का ही शौक निकलेगा। तो घोड़े बराबर। का शौक ही ऐसा है। हाँ, सही है। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि जिसने घोड़े का मतलब तका ली, वो कोई दुनिया में खराब हो ही नहीं सकता। जो बालक जात बिल्कुल। वो महाराज ने भी कहा है, जी। मतलब जिस लड़के को बचपन से घोड़े का शौक लगा दो, वो कोई खराब लत करेगा ही नहीं। सेम मेरे बच्चे में कोई खराब लत आई ही नहीं है। बस वो मुझे बोलता कि पापा मुझे ये सिखाओ, वो सिखाओ, तो मैं उसको सिखाता गया। और उसने बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह घोड़ा उसने हर स्टेप बाखूबी उसने निभाए। हम्म। हाँ, देखा हमने। तो दर्शकों, बाबू भाई की हमको तारीफ करनी चाहिए। अम, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। इन्होंने पैशन देखा बच्चे का कि इसको घोड़े की तरफ लगाव है, घोड़ों का ही पैशन है। और इतनी छोटी उम्र में, कौन सी उम्र में बैठने लगा आपका बेटा घोड़े पे? 3 साल की उम्र में से। 3 साल बोलो। चलना भी ठीक से नहीं आता है ये उम्र में बच्चों को, और 3 साल की उम्र से घोड़े पे सवार हो जाता था। और आज आप देख रहे हैं कि कितने वो बोलते हैं ना, शो जंपिंग ड्रेसाज लेवल की वो राइडिंग कर रहा है। उसको पूरी ये सब नॉलेज है। और ये भी सराहनीय है बाबू भाई की बात की बिना कोई प्रोफेशनल ट्रेनर के, भले जैसे भी उन्होंने मेहनत की, लेकिन यूट्यूब से देख-देख के उन्होंने ये चाल ये गेट्स सब सीखी है। अपने लिए तो सीखी ही, अपने बच्चे को भी सिखाई है। और बताइए बाबू भाई कि फ्यूचर आपके क्या प्लान है बेटे के लिए? बस बेटे के लिए यही प्लान है। अभी मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, आगे भी मैंने यूट्यूब मेरी खुद की यूट्यूब के चैनल पे भी मैंने कहा है कि प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर मुझे आप सपोर्ट करोगे तो मारवाड़ी ब्रीड में पहली बार मैंने ये स्टेप डाला है, आपने देखा होगा जी। कि इसमें थोरो ही चलते हैं। हुँ। अब अगर मारवाड़ी में अगर सब ये सिखाने लगेंगे तो ये घोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेस है। बराबर। अगर सक्सेस नहीं होता तो मेरा घोड़ा ही नहीं करता। बेटे के लिए क्या प्लान है? कॉम्पिटिशन्स में उतारेंगे, ट्रेनिंग करवाएँगे, कैसे क्या प्लानिंग है आपकी फ्यूचर की? उसका बस ये अभी देखो मार्च जी आए हैं, उसका ट्रेनिंग अभी चालू है। अभी अगर नेशनल लेवल पे क्वालिफाइड कर लेता है तो उसके बाद उसको, मेरा सपना है कि वो एशियन गेम में जाके वो पार्टिसिपेट करे। क्या उम्र है अभी इसकी? बेटे की उम्र 17 साल की उम्र है। बराबर। और ये जो अश्व पे आप उसको प्रैक्टिस कराते हैं, उसकी एज क्या है? उसके इसका नाम वीर है और उसकी 18 साल की उम्र है। अच्छा, चलो बेटा 17 साल घोड़ा घोड़ा 18 साल। 18 साल, साथ-साथ में कितनी बॉन्डिंग हो गई होगी सोचिए दर्शकों। 3 साल का था बच्चा तब से इसके ऊपर राइडिंग कर रहा है, आज दोनों साथ-साथ में ही बड़े हुए हैं। 7 साल में बड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है। अम, और एक विशेषता भी है घोड़े में हाँ, हाँ। कि ये घोड़ा अपने जो मारवाड़ी में गर्म खून का स्टैलियन बोल रहे हैं, हुँ, वो स्टैलियन है। आपने देखा होगा जी। कि वो गुस्सैल घोड़ा है, हुँ। फिर भी वो आसानी से काम कर लेता है। हुँ। आप में अभी लोकल में तुमने देखा मारवाड़ी में कई लोग ये थ्रॉम बीट यूज़ करते हैं। हाँ, अब मैं बिल्कुल स्निपल स्नैफल बेटे के ऊपर ये काम कराता है बेटा मेरा। पहले से ही हाँ, प्लेन बिट पे ही काम पहले से ही। करते हैं। बहुत अच्छी बात है। कई-कई लोगों को ऐसा गलत दिमाग में है कि अगर काँटे वाली बिट यूज़ करेंगे तो ही घोड़ा कंट्रोल में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबू भाई आपके सामने बैठे हैं, बोल रहे हैं कि स्टालियन है, थोड़ा एग्रेसिव भी है, फिर भी उन्होंने कभी काँटे वाली बिट यूज़ नहीं की है। वो बहुत अच्छी बात है बाबू भाई आपकी। दूसरा ये बताऊँ कि इंडिया में हुँ, काफ़ी शायद बच्चे स्पोर्ट्स में आना आना चाहेंगे। चाहे। तो उनके लिए कोई संदेश आप अगर देना चाहते हो? क्योंकि होता क्या है कि माहौल ऐसा बना हुआ है बना हुआ है। ख़ास करके गुजरात, राजस्थान की तरफ कि स्पोर्ट्स इक्वाइन स्पोर्ट्स कम है और
शोज़ पे, ब्रीडिंग पे ज़्यादा ज़्यादा ध्यान है। देते हैं, घोड़ों को बेचना है, खरीदना है, ये सब ज़्यादा होता ये है। तो जो बच्चों को इंटरेस्ट है इस चीज़ में इक्वाइन स्पोर्ट्स में आगे जाने की, उनके लिए कुछ अच्छा संदेश दीजिए। आपने अपने बेटे को भी मोटिवेट हुँ, किया हुँ, होगा, हुँ। तो क्या बोलते हैं उनको? क्या कौन-सा वो जुस्सा दिलाएँगे कि वो भी इस इक्वाइन स्पोर्ट्स में एंटर हो? पहली बात तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मारवाड़ी घोड़ों से लगाव है, मतलब इंडिजिनस ब्रीड मारवाड़ी या काठियावाड़ी, हुँ, तो आप मेहनत करो, घोड़े के गेम के पीछे ध्यान दो आप, बराबर। ना कि कोई बिज़नेस के पीछे। अभी आप देख रहे हो कि हर जगह पे ब्रीडिंग में पैसे कमाने में लोग पड़े हैं, और एकेडमी में जाओगे तो आपको इंडिजिनस ब्रीड मतलब देसी ब्रीड कोई घोड़ा अलाउ नहीं करता है। हुँ, तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों? बराबर है। कि अपने इंडिया में देसी ब्रीड क्यों नहीं चलाते हैं और विदेशी घोड़े अलाउ क्यों हैं? शायद ब्रिटिश के टाइम से ये थॉरोब्रेड आए हुए हैं, तब से चीला चालू है। किसी ने मेहनत ही नहीं की हो इंडिजिनस ब्रीड पे, ये भी हो सकता है। तो मेरी तो सभी दोस्तों के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिजिनस ब्रीड को आगे जाने के लिए हर लोग जो भी मतलब स्टड फार्म के मालिक है मारवाड़ी के, बिल्कुल, सबको इसमें हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हर किसी के फार्म में 2-4 स्टैलियन स्टेलियन या है, जानवर तो मिल ही जाएँगे मिल ही ऐसे। जाएंगे। तो क्यों ना इक्वाइन स्पोर्ट्स की तरफ उनको बढ़ाया जाए। इसके अलावा मेरे ख़्याल से अगर राइडिंग स्कूल्स ज़्यादा बन जाए, हम्म। अ, अभी भी शायद कमी है राइडिंग स्कूल्स की। और हमारे गुजरात में तो बहुत कम तो है। गुजरात में हाँ, गुजरात में कम है, तो महाराष्ट्र में दिख जाती है थोड़ी बहुत। और क्या एक प्रोफ़ेशनल वे में सीखना, वो भी एक अलग बात हो हम्म। जाती है। छोटे बच्चे ऐसे ही राइडिंग कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो मेरे ख़्याल से ये राइडिंग स्कूल्स हो और प्रोफ़ेशनल वे में राइडिंग हो तो वो अच्छी बात है। वैसे माउंटेड पुलिस जो रहती है हर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ जी, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स होते ही हैं, होता ही है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, ये भी है। नहीं, वो भी मैंने तपास किया था मेरे लड़के को भेजने के लिए, हाँ, हाँ, लेकिन वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग मतलब वॉक टॉक कैंटर ही होता है। बराबर। ड्रेसर में उसके आगे मतलब हाँ, अभी ड्रेसाज के लिए तो कहीं भी नहीं होते, लेकिन बेसिक तो सीखे पहले। हाँ, बेसिक सीखना पड़ेगा। और ये सभी लड़कों को इंटरेस्ट की बात है। हुँ, अगर घोड़े से लगाव है और उसका नाम करना है, आगे देश में ले जाना है, तो घोड़े पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। बाबू भाई, मैंने सुना था कि आपको जब आप राइडिंग करते थे तब फॉरेन कंट्री से भी कोई ऑफ़र आई थी, दुबई से भी ऑफ़र आई थी कि आप वहाँ सेटल हो जाओ? जी हाँ, पक्की सही बात है। मुझे एक नहीं 2-2 बार ऑफ़र आई मुझे, हुँ, हुँ। लेकिन एक फैमिली की वजह से मैं जा नहीं पाया, और मेरा ये सपना ही था कि अपने बाहर विदेश जाने की क्या ज़रूरत है, अपना देश मौजूद है इतना बड़ा इंडिया। बराबर, क्या बात है। आज पूरी वर्ल्ड में एक इंडिया अलग ही है, वो तो आप देखते हो जी, कि इंडिया में रह के नाम करना, वो मेरा एक बड़ा सबसे बड़ा मेरा ज़िंदगी का सपना था, यानी गोल था मेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अगर साहिब आपके मेरा लड़का, बेटे को ऑफ़र आए तो उसको भेजेंगे कि उसको भी नहीं? उसको भी नहीं भेजूँगा मैं, अच्छा, क्योंकि आप अभी आपको मालूम हो तो आपने आउट स्टेट है, मतलब गुजरात के अलावा राजस्थान, एमपी, यूपी, हुँ, हर जगह पे मतलब नेशनल चैंपियनशिप होती है। हुँ, वहाँ पे कई लड़के नेशनल मतलब जा चुके हैं, हुँ, हुँ, मैंने देखा भी है। तो उसके लिए अपने गुजरात में क्यों नहीं? बराबर है। मेरा अभी मैं यही ट्राई करूँगा कि मेरे बच्चे को गुजरात में से नेशनल खिलाऊँ एक बार। तो गुजरात में भी कई शौकीन लड़के हैं, बच्चे हैं, हुँ, उनका भी शौक आगे बढ़ेगा कि नहीं ये साहिब गए आगे, तो हम भी आगे जाएँ। बराबर। और ऐसे सिलसिला अगर जारी हो गया, तो अपना देश घोड़ों में की दुनिया में और आगे निकलेगा। बहुत उम्दा विचार है आपके, और आपके बेटे का भी मुझे लगता है अगर ऐसे पेरेंट्स और ऐसे सोचने वाले हो तो फ्यूचर हमेशा ब्राइट ही रहता है। देश प्रेमी तो है ही बाबू भाई, और जो अपने बच्चे को नेशनल्स में भेजना चाहे, ये वीडियो के थ्रू मैं ज़रूर बाबू भाई का फ़ोन नंबर भी इसमें डालूँगी। तो दर्शकों, मेरे ख्याल से हम लोगों को सबको साथ में मिलके
इनको इतना एनकरेज, इतना मोटिवेट करना चाहिए कि आज गुजरात का, इंडिया का इंटरनेशनल लेवल में नाम हो जाए। बराबर है सही बात है, बाबू पक्की भाई? बात है। तो हम लोग यही चाहते हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है और आपका नंबर भी यहाँ थैंक पे यू मैं वेरी डाल मच। दूँगी ताकि क्या लोग आपको अप्रोच कर सकें। एक बात पूछूँ बाबू भाई, मैं देख रही थी कि साहिब जो सैडल पे बैठा था, जी। वो सैडल बहुत सुंदर था, यहाँ का तो नहीं लगता है। नहीं, सही बात है आपकी। वो सैडल एक हमारे साहिब के राइडिंग के प्रभावित होके हुँ, हुँ। एक हमारे विदेश के दोस्त हैं, हुँ, हुँ। मतलब एंड्रू साउसबर्गर है और हीथर मोफेट, हुँ, कि हुँ। जिनकी सैडल की कंपनी है विदेश में। अच्छा। उन्होंने साहिब की वीडियो फेसबुक के माध्यम से उन्होंने देखी हाँ, हाँ। और उन्होंने मेरा कांटेक्ट किया अरे वाह! कि ये बच्चा आपके पास के देसी घोड़े को इतना अच्छा ट्रेन, इतना अच्छा आप स्टेप करा सकते हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपके पास कोई अच्छा सैडल नहीं है? हुँ। हमने उनको मना किया था। तो मुझे मालूम नहीं था उस वक़्त कि ये क्या होगा। अच्छा। तो इसकी राइडिंग से प्रभावित होके उन्होंने वहाँ से मुझे सैडल, मतलब विदेश से उन्होंने मुझे सैडल भेजा अरे मेरे। वाह! और इतनी उन्होंने मदद की, इतना अच्छा लगा दिल को कि चलो इंडिया में नहीं, विदेश में तो कोई मेरे ये हुनर को पहचानते हैं। और अगर इंडिया में अगर ऐसी एक मदद मिल जाए मुझे, तो मतलब हर बच्चा जिसको शौक है वो आगे निकलने में इसको कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। गुजरात के लोगों को ख़ास कुछ कहना चाहेंगे? मैं गुजरात के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। बिल्कुल। अगर आप गुजरात का भी नाम कर, गुजरात कैसे नाम है ही क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात के हैं। हुँ, और पूरी आज कितने देखो कितने सालों से प्रधानमंत्री और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने देश भी चलाया है। और बराबर। उसी मिट्टी के हम पैदा हुए गुजरात के, तो हम भी हमारा देश का नाम रोशन ही करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो गुजरात वासियों से पहला मेरा एक संदेश है कि वो मुझे हेल्प करें और मेरे मेरे बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करें मेरी। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके बाबू भाई, जी नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। तो दर्शकों आइए बॉनी जी से भी जानते हैं बाबू भाई के बारे में। सर आप का क्या ओपिनियन है, इनकी जो जर्नी आपको पता लगी, तो क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, बाबू भाई से मैं 2018 में मेरे को इनके बारे में पता पड़ा था हुँ, हुँ। और वो भी इन्होंने ही आगे होकर के कुछ वीडियोस भेजे थे हमारे को, हुँ, हुँ। जो हमने देखे और इनका काम देखा। तो फिर उस टाइम से हम आपस में बात करते रहे और मैं ये समझता हूँ कि रूरल एरियाज़ में, अगर अपन इंडिया में रूरल एरियाज़ में देखें, तो जितनी मेहनत इन्होंने करी घोड़े को ट्रेन करने में और अपने लड़के को ट्रेन करने में, ये किसी ने भी नहीं करी। बिल्कुल सही। अपने यहाँ पर जो कंसेप्ट है राइडिंग का वो बिल्कुल ही अलग था। इन्होंने उस चीज़ों को देखा और अभी जो मैं इनकी बात समझ रहा हूँ, अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियोस देखे, इसीलिए हमने इनको यहाँ भी इनवाइट किया हुँ, हुँ। कि जो पसाज और जो स्टेप्स जो इन्होंने देखे, तो ये बहुत एक तारीफ़ की बात है कि इन्होंने सिर्फ़ वीडियोस देख कर के जी। अपने घोड़े को वो स्टेप्स सिखाए। ये पहला मौका है जब मार्क के पास एक इंटरनेशनल ट्रेनर से आपकी मुलाकात हो रही है और वो जो आगे अभी 3 दिन में इनको बताएँगे, तो उम्मीद है कि ये और भी उस घोड़े को अच्छा कर पाएँगे। बिल्कुल। इसी बात को लेके कोई इंस्पिरेशनल चीज़ें जो आप दर्शकों को बोलना चाहें? इन्होंने किया, आपने बाकायदा तारीफ़ की, लेकिन और लोग मोटिवेट हों इस चीज़ के लिए, उसके लिए 2 शब्द हो जाएँ। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय अश्व संस्था IHSI जो है, वो 97 से हम लोग ये बात करते आ रहे हैं कि इंडिजिनस हॉर्सेस को स्पोर्ट्स में लाना बहुत ज़रूरी है। जी। ब्रीड शो अपनी जगह है, वो बहुत महत्व रखता है, वो भी लाइनेज की बात है, शोज़ होने भी चाहिए, होते भी हैं, सब कुछ है, वो एक अलग चीज़ है। परंतु अब टाइम ऐसा आ गया कि जब अपन एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं, जो लोग बाहर घोड़ा लेना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ ब्रीड शो के लिए नहीं लेना चाहते, वो उसकी यूटिलिटी पूछते हैं बराबर। कि ये घोड़ा क्या कर सकता है। अब उस यूटिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि अगर इनका जैसे जो ट्रेनिंग हुई है, घोड़ा इतना कर रहा है, तो कोई डेफ़िनेटली कोई आदमी बाहर होंगे जो इस घोड़े को लेकर के बाहर ले जाना चाहेंगे।
तो हम तो लोगों से अब यही कहना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे करके घोड़े की यूटिलिटी को देखते हुए अपने घोड़ों को वहाँ लाएं, तो अपन इंटरनेशनल लेवल पे अपन कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक थैंक यू। यू।